वेलकम बैक वीआईपी कहानी लवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2016 में आई एक और ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जिसका नाम है इट स्टेन्स द सैंड्स रेड। अगर आप लोग ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही ज़ॉम्बी मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं मूवी की तरफ। पेरिस सिटी पूरी तरह खाली हो चुका है। सड़कें वीरान हैं और लोग इधर उधर भाग चुके हैं क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है। सीन कट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ मॉली और हस्बैंड एरिक हैं। ये दोनों रेगिस्तान के रास्ते होते हुए बहुत जल्दी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सिटी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे तो इनको मजबूरन इसी वीरान रास्ते से जाना पड़ा। ये दोनों मेक्सिको जा रहे हैं क्योंकि इनके दोस्त ने इनको बताया है कि वहाँ अभी तक ज़ॉम्बीज वायरस नहीं फैला, यानी वो जगह अभी ज़ॉम्बीज से सेफ है। अब इनको सफर करते हुए काफी घंटे गुजर चुके थे, इसीलिए मॉली की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है। मॉली एरिक से कार रोकने को कहती है, लेकिन एरिक कहता है कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, इसीलिए हमें एयरपोर्ट से पहले कार नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन मॉली के बार बार कहने पर एरिक को कार रोकनी पड़ती है। कार से बाहर आते ही मॉली वॉमिट कर देती है। ये दोनों वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फ्रेश होने के बाद कार में बैठकर वहाँ से निकलने के लिए कार स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनकी कार एक गड्ढे में फंस चुकी थी। दोनों कार को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ये दोनों इस वीरान रेगिस्तान में फंस चुके थे। एरिक मॉली पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से हमारी कार फंस गई। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। एरिक अपने उस दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है जिसके पास ये दोनों जा रहे थे, लेकिन कॉल होने से पहले ही मोबाइल फोन के सिग्नल्स जा चुके थे। तभी मॉली को दूर से कोई इनकी तरफ आता दिखाई देता है। इनको लगता है कि शायद कोई मदद मांगने इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए दोनों उसके पास आने का वेट करने लगते हैं। काफी देर बाद जब वो आदमी इनके पास आता है तो इनको पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये एक ज़ॉम्बी है जो इनको मारने के लिए ही इनकी तरफ आ रहा था। इसलिए एरिक भागता हुआ कार में जाता है और वहां से अपनी गन लाता है, लेकिन इसी बीच एरिक के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। एरिक ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उसे शूट करने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी टांग में एक गोली लगती है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। मॉली और एरिक बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन देखते ही देखते ज़ॉम्बी दोबारा से उठ जाता है। एरिक ज़ॉम्बीज को एक बार फिर शूट करता है, तब गोली ज़ॉम्बी के कान में से आर पार हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी रुकता नहीं है। अब तो एरिक की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए दोनों भागते हुए अपनी कार में चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इनकी कार के पास भी आ चुका था। वो इनको मारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कार में होने की वजह से दोनों अभी तो बचे हुए थे। ऐसे ही काफी देर गुजर जाती है। ज़ॉम्बी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब तक रात भी हो चुकी थी। एरिक से गलती हुई थी कि उसका मोबाइल नीचे गिरा था, तब उसने ज़ॉम्बी के चक्कर में उसे उठाया ही नहीं, इसलिए उनका मोबाइल बाहर पड़ा था। अब किसी तरह भी इनको अपना मोबाइल चाहिए था, इसलिए मॉली चुपचाप बाहर आती है क्योंकि बाहर अब ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। मॉली जल्दी से मोबाइल के पास आकर उसे उठाती है, लेकिन तभी पीछे से एरिक पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काटकर उसे मार देता है। मॉली बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए अपनी जरूरत का सामान लेकर मॉली वहां से भाग जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह मॉली उस दोस्त को कॉल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, तब वो उसकी कॉल उठाता है तो मॉली उसे बताती है कि हमारी कार खराब हो चुकी है, इसलिए हमें एयरपोर्ट पर आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। लेकिन वो मॉली पर गुस्सा करता है और उसका फोन काट देता है। मॉली मैप पर देखती है कि एयरपोर्ट पर जाने का रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन अब तक वो फैसला कर चुकी थी कि वो वहां पहुंचकर रहेगी। मॉली सामान उठाकर अपना सफर शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मॉली को कुछ प्लेन जाने की आवाज सुनाई देती है, तब वो समझ जाती है कि एयरपोर्ट जाने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लेन्स तो अब वहां से जा चुके हैं। लेकिन मॉली फिर भी रुकती नहीं। अब चलते चलते मॉली को रात हो चुकी थी, इसलिए वो एक जगह आग जलाकर रेस्ट करने लगती है। इसी वजह से मॉली की आंख लग जाती है। तभी अचानक ज़ॉम्बी आकर मॉली पर हमला कर देता है, लेकिन मॉली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाती है जहां वो ज़ॉम्बी नहीं आ सकता था। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह मॉली देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे था। मॉली जल्दी से अपना सामान उठाती है और दोबारा वहां से भागने लगती है। ज़ॉम्बी भी धीरे धीरे उसके पीछे ही था। वो ज्यादा तेज नहीं चल सकता था, इसलिए मॉली कुछ दूर जाकर रेस्ट कर रही थी। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी फिर से उसके पास आ जाता है। मॉली उसको पत्थर मारकर खुद से दूर रखने की भी कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी तो काफी ढीठ था, वो फिर भी नहीं रुकता। इसी तरह अब दोबारा से रात हो जाती है और मॉली एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाती है।
अगली सुबह मॉली को उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसे कहता है कि अगर तुम कल तक एयरपोर्ट आ गई तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, वरना हम कल सुबह तक खुद ही यहाँ से मेक्सिको के लिए निकल जाएंगे। यानी मॉली के पास अपनी जान बचाने का एक और मौका है। मॉली दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है। अब तक तो उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे ही था। मॉली को डिहाइड्रेशन होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मॉली रुकती तो वो ज़ॉम्बी उसे भी मार देता। तभी पीछे से मॉली को तेज तूफान आता हुआ दिखाई देता है। हवा के साथ काफी ऊंची ऊंची रेत तूफान के साथ उनकी तरफ आ रही थी और देखते ही देखते तूफान इन दोनों को अपनी लपेट में ले लेता है। मॉली गिरकर बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब मॉली की आंख खुली तब उसके पास से एक कार गुजर रही थी। मॉली उनको आवाज लगाकर रोक लेती है। कार में 2 आदमी थे जो भागते हुए मॉली की मदद के लिए आते हैं। वो मॉली को पीने के लिए पानी देते हैं। तब मॉली उनको बताती है कि मेरे हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। वो 2-3 दिन से मुझे भी मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। मैं एयरपोर्ट पर जा रही हूँ, क्या आप लोग प्लीज मेरी मदद करोगे? दोनों मॉली को कार में ले आते हैं। मॉली का बैग उसके पास नहीं था, इसलिए वो कहती है कि शायद वो वहीं गिरा होगा जहां मैं बेहोश हुई थी। इसलिए दोनों उसका बैग लेने के लिए चले जाते हैं। तभी मॉली कार में खून के निशान देखती है। तब वो समझ जाती है कि ये कोई अच्छे लोग नहीं। इतने में दोनों मॉली का बैग लेकर वापस आ जाते हैं। दोनों मॉली से कहते हैं कि हम भी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तुम प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो और हमें वहां जाने का रास्ता बताओ। तब मॉली उनको एयरपोर्ट का रास्ता बताती है। इसके बाद दोनों मॉली को कार से बाहर लाकर मारने लगते हैं। वो चाकू से मॉली को मारने वाले थे। तभी मॉली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी भी होश में आ जाता है जो पिछले कई दिनों से मॉली का पीछा कर रहा था। ज़ॉम्बी आते ही उस आदमी पर हमला कर देता है जो मॉली को मार रहे थे। इसे देखकर दूसरा आदमी जल्दी से कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। कार से कुछ जरूरी और खाने का सामान नीचे मॉली के पास गिर जाता है। उस सामान में एक बोट भी थी। मॉली उस बोट में सामान रखकर उसे अपने साथ घसीटने लगती है। मॉली की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी और वो अपने सामान के साथ अब ज्यादा आगे नहीं जा सकती थी। मॉली को एक आइडिया आता है। वो उस ज़ॉम्बी के साथ बोट पर रखा हुआ सामान बांध देती है, जो अब धीरे धीरे सामान के साथ ही मॉली का पीछा कर रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। अब तक मॉली की ज़ॉम्बी के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती हो चुकी थी। मॉली ज़ॉम्बी को अपनी कहानी सुनाने लगती है कि मैं एक डांसर थी, मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी और मेरा एक बेटा पैदा हो गया। मैं अभी इतनी छोटी थी कि मैं अपना बच्चा नहीं पाल सकती थी, इसलिए मैंने अपना बच्चा अपनी बड़ी बहन को दे दिया। वो आज भी उसका ध्यान रखती है और मेरा बेटा अभी भी उसके पास ही है। अगली सुबह ज़ॉम्बी और मॉली मेन रोड पर पहुंच चुके थे। मॉली किसी गाड़ी के आने की आस में थी। थोड़ी ही देर बाद वहां से कुछ आर्मी की गाड़ियां गुजरती हैं, इसलिए मॉली जल्दी से ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि अगर ऑफिसर्स ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो उसे मार देंगे। मॉली ऑफिसर्स के पास जाती है जहां वो उसे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाले थे, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। तब वो उसे नहीं मारते, लेकिन तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाता है, जिसे ऑफिसर्स मारने के लिए फिर से गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन मॉली समझाती है कि ये कोई खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक ऑफिसर ज़ॉम्बी की टांग पर गोली चला देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मॉली ज़ॉम्बी का गुस्सा ठंडा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी मॉली की उंगली पर काट लेता है, जिसका मतलब था कि अब मॉली भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। मॉली बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए मॉली जल्दी से एक पत्थर उठाती है और जोर से अपनी उंगली पर मारकर उंगली काट देती है। मतलब अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। अब तक ऑफिसर्स भी वहां से जा चुके थे। मॉली ज़ॉम्बी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो नहीं उठता। तभी मॉली को एयरपोर्ट भी दिखाई देता है। मॉली ज़ॉम्बी को भी उठा रही थी, लेकिन अब तक वो बहुत जख्मी हो चुका था। मॉली को समझ आ चुकी थी कि वो बहुत दर्द में है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी मॉली को उसे दर्द से आजाद करवाना था। इसलिए मॉली एक पत्थर उठाती है और उसके सिर पर मार देती है, जिससे अब वो ज़ॉम्बी भी मारा जाता है। मॉली को बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है और आखिरकार वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे अपने 2 दोस्त मिलते हैं जो उसे मेक्सिको ले जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले मॉली अपनी बहन को कॉल करती है। तब उसका अपना बेटा ही फोन उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो मॉली को बताता है कि मैं घर में बंद हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो मुझे मारने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मॉली अब बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद उसकी बहन को भी ज़ॉम्बीज ने मार दिया है। मॉली अब अपने बेटे को ऐसे छोड़कर मेक्सिको नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मेक्सिको जाने का प्लान कैंसिल करती है और अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल जाती है। इतने में उसके दोस्त भी प्लेन में बैठकर वहां से मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। मॉली अब कार में बैठकर अपनी बहन के घर तक पहुंच जाती है, जहां हर तरफ तबाही हुई थी। मॉली बहन के घर के अंदर जाती है, जहां वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड को मरा हुआ देखती है। मॉली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मॉली अपने बेटे के रूम में जाती है,
जो अपने टेंट में छुपा बहुत डरा हुआ था। मॉली बेटे को उठाकर नीचे आ जाती है, जहां बाहर दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मॉली बेटे से कहती है कि मेरे साथ ही रहो। इसके बाद मॉली दरवाजा खोलती है और एक हथियार से सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देती है और अपनी और बेटे की जान बचा लेती है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।